एक्सपेंशंस के बाद अब बारी है फैक्टराइजेशन चैप्टर की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अलजेब्रा जो यूनिट है उसका पार्ट 2 फैक्टराइजेशन हम आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। फुल चैप्टर होगा। जो भी आपके इसके अंदर एक्सपेंशंस है, आइडेंटिटीज है और फैक्टराइज में जितने भी टाइप्स है हम सभी देखेंगे और उनके बहुत सारे क्वेश्चन को हमारे इस सेशन में जरूर प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट करके सभी बताएंगे जो आईसीसी क्लास 9 में है, क्या आपको इससे रिलेटेड एक स्पेशल स्लाइड सेशन भी चाहिए जो कि फ्री होगा आप सभी के लिए। मुझे जरूर कमेंट करके बता देना ताकि वी विल स्टार्ट शेड्यूलिंग फॉर यू। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीसी थॉट वेल बाय एकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन, बट उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। प्रीवियस सेशन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा, आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे जिसका लिंक आपको यहां पर दिख जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपके जैसे जो क्लास 9 और क्लास 10 के हैं वो दोनों सेम ग्रुप में हैं। आप सभी सेम ग्रुप में रहिए। जब भी कोई अपडेट वगैरह कुछ भी होगा हम आपको वहां पर इन्फॉर्म करते हैं, तो प्लीज डू ज्वाइन इट। तो ये अपना लिंक है, थॉटवेल लिंक। ठीक है, दिस इज अवर लिंक फॉर द टेलीग्राम ग्रुप और यहाँ पर QR कोड भी है। तो या तो स्कैन कर लो या टाइप कर लो थॉटवेल या डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर लो और ज्वाइन हो जाओ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। जल्दी से सभी ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन। आज का सेशन हम करते हैं स्टार्ट। ओके, आ जाते हैं आज के सेशन में अलजेब्रा पार्ट 2 विच इज फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम यहां पर फैक्टराइजेशन में देखने वाले हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, जो कि हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स हम देखेंगे जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। बहुत ही आसान चीजें हैं, लोगों को क्लियर भी है ये चीजें, बट हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे इससे रिलेटेड, उतना हमारे लिए ही फायदा है। राइट, सो लेट अस मूव ऑन विथ इट। चलो, सबसे पहले आपके पास आ रहा है you have this particular identity। अगर a square minus b square है तो you can write it in the form of a minus b and multiplied with a plus b, और इसका वाइस वर्सा भी you know already। अगर आपके पास इस फॉर्म में है, ठीक है, a minus b multiplied with a plus b, so it is equal to a square minus b square। it is the key identity for factorization इस पर्टिकुलर टाइप के लिए। तो सिंपल सा चीज है, नोट भी कर लोगे, लिख लोगे, बस इट इज डन एंड मोर देन। इससे ज्यादा यहां पर तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। सबसे पहले आपको फैक्टराइज मेंशन है x स्क्वायर माइनस 81। तो यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट आइडेंटिटी वी आर यूजिंग। आइडेंटिटी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी आपको हर एक आंसर में लिखना है। ठीक है, ताकि आपका मार्क्स कट ना हो। a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी हो जाएगा। तो यहां पर जो x स्क्वायर माइनस 81 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर लिख सकते हो, तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 9। ठीक है, और x माइनस 9, ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो यहां पर आपको गिवन था वो फैक्टराइज यहां पर हो चुका है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज फैक्टराइज्ड। सेकंड एग्जांपल अब हम देख रहे थे 36m स्क्वायर माइनस 1। तो चीजें, अच्छा ये थर्ड है, सॉरी। तो सेकंड एग्जांपल यहां पर है फैक्टराइजेशन ऑफ 25p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर। आप चीजों को जब देखते जाओगे ना, चीजें आसानी से आपके लिए क्लियर होती जाएंगी, ज्यादा आपको फोकस करना भी नहीं पड़ेगा, बस देख के आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर जो आइडेंटिटी है वो स्क्वायर वाले टर्म्स में है, तो स्क्वायर टर्म्स आपको आप एज इट इज लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद आप सॉल्व करो। तो जैसे मैंने एक बार यहां पर आइडेंटिटी लिख लिया, अब ये सेम स्लाइड है तो बार बार नहीं लिखता, लेकिन यहां पर आपको हर एक आंसर में लिखना है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे। 25p स्क्वायर कैसे आएगा, 5p का होल स्क्वायर करके। ठीक है, और 49q स्क्वायर कैसे आएगा, तो माइनस आया 7q का होल स्क्वायर करके। ठीक है, ये हो गया। टेंशन मत लो, अभी बस ध्यान दो, लास्ट में मैं पूरा हट जाऊंगा तो आराम से आप सभी पूरे आंसर्स को नोट कर सकते हो, बस अभी ध्यान दो। तो अब देखो ये a एज अ 5p पूरा हो जाएगा। ठीक है, a एज अ 5p पूरा और b एज अ 7q पूरा। तो उसके बाद अब सबसे पहले 5p प्लस 7q करो। ठीक है, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5p माइनस 7q। ओके, 5p प्लस 7q, 5p माइनस 7q, ये आ गया आंसर। सेकंड पार्ट का ये आंसर आ चुका है। देखो हम इतने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बस इसी 1 घंटा 50 मिनट से 1 घंटे के सेशन में इतना कर ले रहे हैं कि जितना आपके एग्जाम में आएगा आप यहीं से जो प्रैक्टिस करके जाओगे इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। बट इसके बाद भी आपको अपने तरफ से प्रैक्टिस जरूर करना है, ये याद रखना।
ठीक है। चलो अगर आप बोलोगे तो कुछ सेलिना के क्वेश्चंस भी मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा, बट कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। एक्सरसाइज सेलिना एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में करा दूंगा आप सभी को। चलो 36m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 36m क्या आएगा, सबसे पहले 6m का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 6m प्लस 1, ठीक है, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 6m माइनस 1। तो ये हो गया यहाँ पर डन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर में 2 है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप इसको एक्सपेंड करने मत लग जाना, क्योंकि आप पढ़ चुके a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको उस फॉर्म में एक्सपेंड करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो ये ऑलरेडी है, तो अब क्या आएगा, ये पूरा जो है ना, दिस x प्लस ए इज होल, x प्लस वाई इज होल a एंड z इज योर होल b। तो अब उसको वैसे ही ट्रीट करो। हमारे पास आइडेंटिटी क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी में आएगा, राइट, ये ठीक है। अब a हमने किसको लिया है, x प्लस वाई को लिया है, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई, उसके बाद a प्लस बी था, तो b क्या है, z, तो यहां पर प्लस z आएगा, ठीक है, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद a, तो एज इट इज आएगा x प्लस वाई, और उसके बाद माइनस z आएगा, तो माइनस z, ठीक है। तो ऐसा कुछ आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप सेम चीज ले लो, ब्रैकेट के अंदर पूरा को a स्क्वायर ले लो, और बाद में जो है उसको b ले लो। a और b आपने ले लिया, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, उसको अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो यू गॉट दिस पर्टिकुलर आंसर, डन एंड डस्टेड हो चुका है, ठीक है। तो चारों एग्जाम्पल आप यहाँ पर नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी डाउट आए तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, आप मुझे जरूर बताएंगे, ऑलराइट, कमेंट करके बताएंगे, ओके, कमेंट करके आप सभी जरूर बताना मुझे, और उसी पॉइंट पर या फिर टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप सभी का ये क्लियर हो चुका है। बढ़ते अब हम आगे। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज यू आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। चलो अब बढ़ा जाए आगे। आई होप यहाँ पर आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जो 1 और 2 में मेंशन है। पहले एग्जांपल प्रॉब्लम्स हम देखे थे, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला एग्जांपल आपका यहाँ पर क्या गिवन है, आप देखो, इट इज गिवन टू वाई स्क्वायर माइनस 100। तो यहाँ पर अगेन मैं पहले आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी देखो, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मेरे को तो याद है, बट कई होंगे अभी तक आपने अगर पढ़ा नहीं है या फिर पहली बार पढ़ रहे हो तो याद नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए जितने बार मैं यहाँ लिखा रहा हूं उतने बार आप भी लिखो, जितना बार आप लिख लोगे। मैंने एक वीडियो में शायद बोला था कि अगर आप जितने बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, आपका ब्रेन वैसे ही वायर हो जाता है। जरूरी नहीं आपको वो चीज याद हो, जब आप उस आइडेंटिटी को लिखने बैठोगे ऑटोमेटिकली आपका हाथ वैसे ही चलता जाएगा, आप करेक्ट आइडेंटिटी लिख लोगे। तो लिखने का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लिखते रहना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, ठीक है। अब आप देखो यहां से क्या हो रहा है, हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 100 को हम 10 स्क्वायर लिख लेंगे। तो आसान है, बट जितने बार आप लिखोगे उतना कम कंफ्यूजन होगा। y प्लस 10 आया और y माइनस 10 आया, ठीक है। ये डन हो गया इसका सॉल्यूशन। आई होप सभी को ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। चलो अब आप देखो सेकंड फैक्टराइजेशन में है 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखे हैं आइडेंटिटी, तो दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो 16a स्क्वायर कैसे आएगा, 4a का होल स्क्वायर करके, ठीक है, और 9b स्क्वायर कैसे आएगा, 3b का होल स्क्वायर करके, ठीक है। अब आप देखो इसके बाद क्या होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी आप अप्लाई कर दोगे तो होल एज a लेना है, ऐसे नहीं कि a अलग गिवन है तो a लिख लिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। होल एज a लोगे तो सबसे पहले आएगा 4a प्लस 3b, ठीक है, 4a प्लस 3b आया, और उसके बाद आपका आ गया 4a माइनस 3b, ठीक है। 4a प्लस 3b आ गया और 4a माइनस 3b आएगा। ये दो आंसर भी यहाँ पर डन है, यहाँ पर भी आप इनको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आई नो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, बट लाइव चलते चलते ही नोट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आपका वीडियो चल रहा है, ऑल्दो मैं उतना टाइम नहीं दे रहा, अगर आप नोट करने में पीछे रह जाओ तो आपको बस पॉज कर लेना है और उसके बाद चीजों को नोट कर लेनी है, एंड देन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम भी यहाँ पर है, तो इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, ओके। चलो सबसे पहला है, यू हैव टू फैक्टराइज ये पूरा। अब अगेन 2x माइनस 3y को एक्सपेंड मत कर देना, क्योंकि आपका ये आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, y बिकॉज 25 5 का स्क्वायर है। तो अगेन यहाँ पर नया स्लाइड है, तो एक बार और मैं आइडेंटिटी यहाँ लिख लेता हूँ। वी हैव, आपको पता है मैं बार बार आइडेंटिटी क्यों लिख रहा हूँ, राइट, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर
माइनस आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y, ठीक है। 2x माइनस 3y हुआ तो पहले प्लस लिख लेते हैं +5 और उसके बाद हम क्या लिख लेंगे 2x माइनस 3y माइनस 5। तो अब ये उस फॉर्म में आ गया a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, a को एज इट इज लिखा, फिर +5, फिर a को एज इट इज लिखा, फिर -5। ये डन हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आप देखो, आपको इसको फैक्टराइज करना है। हिंट दिया हुआ है आपके लिए, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ट्वाइस। कैसे? अब आप देखो पहले यहाँ पर ये होगा कैसे, पावर फोर्थ में है, राइट। पावर फोर्थ में तो ध्यान आप सभी देना ये कैसे होगा। सबसे पहले आपका आ रहा है, हम यहाँ पर, हमको पता है हमारा आइडेंटिटी क्या है, यही है, स्क्वायर और स्क्वायर के टर्म्स में हमको चाहिए। तो इसको स्क्वायर और स्क्वायर के टर्म्स में पहले लिख लो। क्या आएगा? पहले 9 आएगा, ठीक है, 9 और फिर p स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर। क्या ये बात सभी को हजम हो रही है? कैसे हमने लिखा है आप कमेंट करके जरूर बताना। 81p की पावर 4 है, 9p स्क्वायर होल स्क्वायर है। क्या ये बात सभी को हजम हो रही है? आई होप सभी को हजम हो रही है, ठीक है। चलो 9p स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 81p की पावर 4 विच इज द सेम थिंग। इसके बाद आ जाएगा माइनस। अब माइनस देखो 16 को आप लिख सकते हो 4, क्योंकि पावर 4 को q स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे आ गया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है पहली बार में। कैसे? तो यहां पर आपका जो a हो गया ये आपका 9p स्क्वायर आएगा, ठीक है, और जो b हो गया वो आपका आएगा 4q स्क्वायर। तो यहां पर देखो सबसे पहले इसका एक्सपांशन क्या आएगा, तो पहले आएगा आपका 9p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4q स्क्वायर। यूजिंग सेम आइडेंटिटी अगर आपको दोबारा अप्लाई करना है वो कहां होगा मैं अभी बताता हूं, ठीक है। फिर आपका आएगा 9p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो है नहीं कुछ, इसको अगर आपको करना भी हुआ तो ये इससे बड़ा ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये आएगा फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो अब आप देखो 9p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, इसको अब हम कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं वो अब आप फोकस करो। यहां पर वी कैन राइट इट एज वी हैव 9p, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 4p स्क्वायर प्लस 4q, सॉरी 9p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। 9p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3p का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद 4q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस आ जाएगा 2q का होल स्क्वायर। तो अब यहां से आपका बन जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा देखो 3p प्लस 2q आएगा, ओके। इसके बाद आएगा 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q, और उसके बाद आ जाएगा 3p माइनस 2q। अब इससे ज्यादा फिलहाल तो ये नहीं हो सकता, ये लास्ट है, ठीक है, ये आपका लास्ट है। तो आई होप ये जो टिपिकल एग्जांपल था आप सभी को क्लियर हुआ है, किसी को कोई डाउट नहीं है। 9p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, 3p प्लस 2q एंड 3p माइनस 2q, ये ऐसे बन गया। तो ये 4 की पावर था लेकिन आसानी से बन गया। कैसे? अब आप सभी को पता है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सब आसानी से सॉल्व कर लोगे, राइट। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ओके। तो यहाँ पर आई थिंक जो स्क्वायर वाला आइडेंटिटी था वो चीज यहाँ पर खत्म हो चुका है एंड आई होप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले नेक्स्ट आइडेंटिटी में, जो कि आ रहा है सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये किसके बराबर होता है, बट ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उसको समझना थोड़ा जरूरी है। दोनों को मैं बता देता हूँ एक एक बार, ओके। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके का फॉर्मूला होते हैं, राइट। एक होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी, या फिर आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, आप देखो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है। या फिर आप इसको एक्सपेंड फिलहाल मत करो, क्योंकि हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वट एवर थिंग इज, क्या लिखा है वैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको डिराइव करेंगे, इसलिए वी आर नॉट एक्सपेंडिंग इट। तो आप ले लो a क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साइड में, ठीक है, इसको हम एक साइड में ले लेते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, ओके। अब बराबर हम क्या करेंगे, जो 3ab मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी, इसको हम अदर साइड कर लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। तो इफ वी डू दैट व्हाट वी गेट, लेट अस सी, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी, ठीक है।
अब आप देखो ये क्या होगा, अब आप a प्लस बी को पहले कॉमन ले लो, तो a प्लस बी अगर आपने ले लिया कॉमन, ठीक है, तो आपको अंदर में क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म्स में हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया बाहर में, तो यहां से अगर a प्लस बी हटाओगे, क्यूब है तो एक पावर हटा तो सेकंड पावर बचा विच इज स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा माइनस, यहां से a प्लस बी निकल चुका था तो बस 3ab बचेगा, ठीक है, बस 3ab बचेगा। तो इसके बाद अब क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर आएगा a प्लस बी, ठीक है। अब ये स्क्वायर आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्सपेंड करके, क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा माइनस 3ab आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो फाइनली जो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आपका बराबर आ जाएगा a प्लस बी आया, ठीक है, a प्लस बी आया जो यहाँ पर लिखा है, फिर a स्क्वायर आएगा। अब देखो ये माइनस ab यहाँ लिखा है, अगर हम 2 प्लस ए बी माइनस 3ab करें तो माइनस ab मिलेगा, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ab और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर और ये चीज हो जाएगी डन। तो ये चीज हमने डिराइव कर लिया इस पर्टिकुलर के केस में, ठीक है। इसके केस में भी कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फोकस क्या करना है, जब प्लस साइन है तो a प्लस बी में प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। अब देखते हैं जब माइनस साइन है तब क्या होता है, ठीक है। तो हमको अगेन यहाँ पर पहले हम अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी लिख लेते हैं, जो हमको पता है a माइनस बी होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab होता है एंड देन a माइनस बी होता है, ठीक है। इधर सभी माइनस होते हैं। अब अगेन हम एक साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे, तो हम पहले लेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब ऑन द वन साइड और उसके बाद अदर साइड में क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस 3ab एंड देन मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से अगेन a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। अगर हम a माइनस बी को कॉमन ले रहे हैं तब क्या मिलेगा, तो अंदर पहले आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस 3ab, क्योंकि अब ये a माइनस बी हम कॉमन ले चुके हैं। इसके बाद आएगा a माइनस बी, तो अब आप देखो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर आइडेंटिटी हमको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर आ रहा है प्लस 3ab, ठीक है। अब देखो अब फाइनल ये जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा, जो चीज यहाँ पर भी आपको गिवन है, इट विल बी इक्वल टू a माइनस बी एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर आएगा प्लस 3 है माइनस 2 है, प्लस 3 है माइनस 2 तो प्लस ab बचेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस ab एंड देन प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया डन। अब ये दोनों आइडेंटिटी कैसे डिराइव हुआ आप सभी को पता है, उसी आइडेंटिटी से डिराइव हुआ, तो आपको इसमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। याद कैसे रखोगे, प्लस है तो पहले प्लस आएगा और ए बी में माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा और ए बी में प्लस आ जाएगा, बाकी सब तो एज इट इज सेम है दोनों में, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लेना, लिख लिख के भी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी आप यहाँ पर नोट कर लो जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। इसके क्वेश्चन प्रॉब्लम हम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है एंड देन फाइनली एक और बचेगा उसका करेंगे, देन दिस क्लास विल बी डन, ठीक है। चलो आई होप यहाँ पर सभी ने नोट कर लिया है। नेक्स्ट हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 को, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं, कैसे होगा, अब ये किस फॉर्म में है। सबसे पहले आपको पता है ये किस फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है ना ये। तो आप जितने बार, जैसे कि मैं हर बार आपको बोल रहा हूं, जितने बार आप आइडेंटिटी हर एक क्वेश्चन में लिखते जाओगे, अभी लिखते जाओगे, एग्जाम में तो लिखना ही है, ठीक है। अभी लिखोगे और एग्जाम में लिखोगे, जितने बार लिखते जाओगे उतना ज्यादा ब्रेन वायरिंग होगा, उतना ज्यादा आपको इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लिखते लिखते ही फ्लो बन जाएगा वैसा, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा a प्लस बी आएगा, ठीक है, एंड देन आएगा a स्क्वायर आएगा माइनस ए बी आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब एक और चीज मैं आप सभी को बोलता हूँ कि पहले आप लिख लो, अभी नए क्वेश्चन में आए ना, अब हमको नहीं पता है क्या था, ठीक है, पहले आप लिख लो, अब इसके बाद आप जाओ वापस, ठीक है। जैसे अब मैं जाता हूँ वापस, चेक करता हूँ, यही वाला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब सही है, चेक कर लिए, वेरीफाई कर लिए, गलत भी हुआ तो आपको याद रहेगा आप कहाँ गलत कर रहे हो, तो इसलिए ये चीज करना ज्यादा सही है, ठीक है। चलो पहले आप लिखो फिर चेक कर लो। अब आप देखो a के जगह पर हमारा x क्यूब है, b के जगह पर हमारा 2 क्यूब है, ठीक है। तो यहां से अब क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर आएगा माइनस 2x आएगा प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो x क्यूब प्लस 8 को अगर आप यहाँ पर फैक्टराइज करोगे तो कैसे बनेगा ये, फैक्टराइज में x क्यूब प्लस 2 क्यूब आप लिखोगे
x और 2 की जगह a और b था, तो a और b की जगह x प्लस 2 है तो x प्लस 2, फिर x स्क्वायर, a और b हमारा क्या है 2x, तो 2x हम लिख दिया, फिर प्लस b स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर डन हो गया। तो यहाँ पर भी आप नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 यहाँ पर आ गया है। और भी क्वेश्चन हम देखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, जहां पर हम एक्स क्यूब प्लस 8 को फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला केस हमारा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा आ गया, चलो थोड़ा टिपिकल हो गया अब। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। लेट अस सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अगेन हम लिख लेंगे पहले। ठीक है, क्या आइडेंटिटी को, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हमको पता है इक्वल टू ए माइनस बी होगा, और बाकी सब तो प्लस ही होना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमने लिख लिया। अब एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सब चीज सही है। ठीक है ना, एक बार और देख लो। तो ऐसे आपको चेक करते रहना है। ठीक है, अब आप देखो ए के जगह पर हमारे पास क्या है 27 है, लेकिन क्यूब है ना, तो 3m का होल क्यूब आएगा। ठीक है, 3m का होल क्यूब आएगा, माइनस 64 है, 64 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर आएगा 4n का होल क्यूब। तो लेट मी टेल यू, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सभी को अप टू 30 का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम है ये, उससे ज़्यादा कर लो तो अच्छी बात है। और अप टू 20 का क्यूब याद होना चाहिए, या फिर आप इसको 15 भी कर सकते हो। ठीक है, 15 भी कर सकते हो, 20 कर लो तो अच्छा बात है। और 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा बहुत सारी चीजें परसेंटेज में बहुत काम आता है, इसीलिए। अब आप देखो यहाँ पर ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, आप देखो ये किसके बराबर है, 3m माइनस 4n आया। ठीक है, पहले तो a माइनस बी आ गया, उसके बाद 3m का होल स्क्वायर आप लिखो। अब देखो मैं यहाँ पर मतलब यहाँ पर लिख रहा हूँ अच्छे से एक्सपेंड करके, आप डायरेक्टली लिख सकते हो बट उसमें गलती होने के चांसेस है, इसलिए स्टेप वाइज आप चलते जाओ ऐसे। ठीक है, फिर प्लस आएगा 3m मल्टीप्लाइड विथ 4n, फिर प्लस आएगा 4n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, आप देखो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3m माइनस 4n। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये देखो 9m स्क्वायर हुआ। ठीक है, प्लस 4 इंटू 3 12 हुआ, और फिर mn आ जाएगा। ठीक है, प्लस 16n स्क्वायर हुआ, डन। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डन हो चुका है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डन ओवर हियर। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। यहाँ पर आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। ठीक है, 3m माइनस 4n एंड देन 9m स्क्वायर प्लस 12mn प्लस 16n स्क्वायर आपका आंसर है। मैं पूरा हट चुका हूँ, चाहो तो आप यहाँ पर अभी पॉज करके भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो टिपिकल क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं। आई होप यहाँ पर चीजें डन है। नेक्स्ट अब हम इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई इट, ट्राई कर लेते हैं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर 125 है, अगेन 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं लिख ले रहा हूँ पहले, बिकॉज वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, यहाँ पर प्लस रहेगा, ए बी में माइनस रहेगा। ओके, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चेक कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर हम 125 y क्यूब है, तो इसको हम 5y का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5y का होल क्यूब, और फिर आएगा प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, 5y का होल क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर 5y को आप a ले लो, b को 1 ले लो, और फिर इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पर आएगा सबसे पहले 5y प्लस 1, फिर आपका आएगा 5y का होल स्क्वायर, फिर आपका आएगा 5y इंटू 1, फिर प्लस आएगा 1 का स्क्वायर। फाइनल यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आपको मिलेगा 5y प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 5y का होल स्क्वायर है, तो 25y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 25y स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा 5y प्लस 1। ठीक है, 5y प्लस 1 25y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1, ये आपका डन हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है जब आप इसको फैक्टराइज करोगे। यहाँ पर भी आप नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 5y प्लस 1 है, 25y स्क्वायर है, माइनस 5y प्लस 1 यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आई होप ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। बढ़ते अब हम आगे, एक और प्रॉब्लम है आई थिंक, उसको सॉल्व करके वी विल गो टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आप इस सेशन को बस देख रहे हो, ठीक है, सेशन का ड्यूरेशन आपको लंबा लग रहा होगा, छोटा लग रहा होगा, डजंट इवन मैटर। क्यों? क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, चीजें ऑटोमेटिकली डन हो जाएंगी आपकी तरफ से। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर ही लिख लेते हैं, माइनस भी है प्लस भी है, तो दोनों हम लिख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमारा आएगा क्या? ए प्लस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक और हमारा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आ जाएगा ए माइनस बी, और फिर सब प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रेफरेंस के लिए हम लिख चुके हैं, लेट अस सॉल्व इट। चलो, ये वाला था, तो यहाँ पर ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, पी क्यूब प्लस 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज पी प्लस 3, ठीक है, एज इट इज आएगा। उसके बाद पी का स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 3p आएगा, और फिर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, विच मीन्स 9, ठीक है। फर्स्ट वाले का तो डन हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाले का यहाँ पर डन हो गया। वी गॉट p प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 9। अब सेकंड केस का देख लेते हैं। पहले हमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब, ठीक है, 8a क्यूब मीन्स 2a का होल क्यूब, 125 हमको पता है 5 का होता है, ठीक है, तो 5b का होल क्यूब, ठीक है। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में, वो वाले फॉर्म में है, तो a माइनस b आएगा सबसे पहले, तो हमको मिलेगा 2a माइनस 5b, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस a b मतलब 2a इंटू 5b, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस 5b का होल स्क्वायर। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने में कुछ नहीं जाता, गलती अगर होनी होगी तो वो भी नहीं होगी, ठीक है। चलो, फिर आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 5b एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ 2a का होल स्क्वायर कितना आया? 4a स्क्वायर, फिर माइनस आया 5 इंटू 2 10ab, और उसके बाद आ गया प्लस 25 का b स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ से हो गया डन, सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर है आपको। यहाँ पर आंसर आपका आ चुका है 2a माइनस 5b मल्टीप्लाइड विथ 4a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। अब थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 8x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस y क्यूब। अगेन ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है, सॉरी 8x नहीं आएगा, 4 आएगा। यही चीज है जो आपको अवॉइड करना है, ठीक है, 4x का होल क्यूब प्लस y क्यूब, यही चीज है जो आपको अवॉइड करना है, ओके। स्क्वायर और क्यूब में थोड़ा थोड़ा हो जाता है कभी कभी। अब आप देखो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो हमारे पास वो वाला आएगा, ठीक है, a प्लस बी आएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे 4x प्लस वाई, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? a स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर, फिर माइनस a भी है तो 4x इंटू वाई, और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से ये क्या बना आप देखो, 4x प्लस वाई, ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 4xy, और फिर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। साइड हट रहा हूं, यहाँ पर आप पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट का आंसर p प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 9। सेकेंड का आंसर 2a माइनस 5b 4a स्क्वायर प्लस 10ab। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आई थिंक गलती हो गया ना, ये माइनस साइन है, यस यस, तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, वही बस थोड़ा सा इशू था, बाकी सब सही है। 2a माइनस 5b फिर 4a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2b आएगा प्लस 5b स्क्वायर आएगा, माइनस है तो, और उसके बाद आपका आ गया 4x प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ 16x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। प्लस है तो यहाँ माइनस साइन याद रखना, माइनस है तो यहाँ प्लस साइन याद रखना, प्लस है तो यहाँ माइनस साइन याद रखना ए बी वाले टर्म में बस। और शुरू में तो वो उसका रेप्लिका ही है, ठीक है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी आएगा। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लिखा था, बस ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो, आई होप चीजें सभी को क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ, ओके, बढ़ते हैं अब हम आगे। ऑलराइट, साइंस को थोड़ा ध्यान रखना है सभी को, ठीक है, लिखते लिखते सभी को ध्यान रखना है ताकि चीजें आपसे छूट ना जाए, ओके।
चलो बढ़ते हैं आगे. ओके, आई होप इट्स क्लियर फॉर ईच वन ऑफ यू. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होने वाला है. यहाँ पर आप सब आराम से नोट कर सकते हो. चलो लेट अस प्रोसीड नाउ. नेक्स्ट पार्ट अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है. अब ये जनरली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज होता है. जब आप 10th में आओगे तो इसका बहुत यूज मिलेगा आपको. ठीक है, इस लेवल पर आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको मैं अच्छे से बता दूंगा कि आपको यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, तो ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला भी आता है, बट यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, हाउ वी रिड्यूस इट, वो सभी चीज इस सेशन में हम देखने वाले हैं. तो आपको अगेन आखिरी तक बने रहना है, तभी चीजें क्लियर होंगी. आ जाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो मेन केस यहाँ पर क्या है, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, इस फॉर्म में ये आता है. ठीक है, इस फॉर्म में ये आता है. तो ये जो मिडिल टर्म है इसको आपको स्प्लिट करना है ताकि दो दो फैक्टर यहाँ बन सके. कैसे होता है वो मैं बताता हूँ. ठीक है, चलो यहाँ पर नहीं गिवन है तो लेट मी टेल यू, यहीं पर बता देते हैं कैसे होता है. देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास c एक कांस्टेंट है. ठीक है, c इज कांस्टेंट फॉर यू, और a क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है. तो यहाँ पर आपको b को ऐसे स्प्लिट करना है. ठीक है, b को आपको स्प्लिट ऐसे करना है ताकि वो a इंटू सी के बराबर हो. ठीक है, दो टर्म्स में आप स्प्लिट करोगे b को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करोगे, जिसका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो a इंटू सी के बराबर होगा, लेकिन जो एडिशन होगा वो वापस आपको bx दे दे, बिकॉज इक्वेशन तो आपका जो यहाँ पर गिवन है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, ये तो सेम रहना चाहिए. तो आपने जब स्प्लिट किया, प्लस किया, माइनस किया, जो भी किया, जब आप उस ऑपरेशन को वापस करो, ये bx वापस आ जाना चाहिए. और जो कोफिशिएंट आपका x का, जो दो टर्म्स आएंगे, राइट, वो दो x का जो कोफिशिएंट आपको मिल रहा है उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो a इंटू सी के बराबर होना चाहिए विथ साइन. एग्जाम्पल के तौर पर अब हम समझते हैं. अभी आपने बातों को सुना, अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं यहाँ पर. ठीक है, कैसे, तो ध्यान से सुनना है सभी को. ऑल द मैं अच्छे से इलेबोरेट करूंगा, बट सभी को सुनना ध्यान से है. अब आप देखो, आपको 9x को ऐसा स्प्लिट करना है कि जो रिजल्ट में आए उनका प्रोडक्ट a और c यहाँ पर क्या है. अब सबसे पहले मैं आपको उस फॉर्म में बता देता हूँ a और c क्या होता है. तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, अब आप देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर के साथ मैच करो, तो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है. तो यहाँ पर a का वैल्यू आपका आ गया 1. अब b के साथ क्या लिखा हुआ है, आप देखो, b के मतलब x का कोफिशिएंट जो है वो 9 है, तो b आपका हो गया 9. और c आपका जो कांस्टेंट है वो क्या गिवन है, तो साइन के साथ ही लेना है, तो c आपका हो गया 20. ठीक है, इस चीज पर ध्यान देना. यहाँ पर आपके लिए चीज नया है तो इसमें आपको डाउट हो सकता है. अब हम a इंटू सी पहले लेंगे. a इंटू सी कितना आ रहा है, a इंटू सी हमारा 20 हो रहा है. अब हम ये जो 9x है ना, इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि जो x के साथ कोफिशिएंट है वो इसके बराबर हो. क्या हो सकता है, आप देखो 5 इंटू 4 हमारा 20 है. ठीक है, 5 प्लस 4 9 है. ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5x प्लस 4x. ऐसे आपने स्प्लिट किया. ठीक है, अब आप देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर है 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, a इंटू सी के वो बराबर है. तो अब आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो. ठीक है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल था पहले हम उसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20. अब इस 9x के जगह पर आप लिखोगे 5x एंड 4x. ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20. ठीक है, ये आ गया. अब आप देखो, आप क्या करोगे, फर्स्ट टू टर्म्स पे आप कंसीडर करो पहले. ठीक है, पहला दो टर्म में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लो. ठीक है, x कॉमन दिखा, हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा x मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 5. अब उसके बाद थर्ड और फोर्थ टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखो कॉमन ऐसा लेना है जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है वही कॉमन यहाँ आए. जैसे आप यहाँ पर 2 नहीं ले लेना, 2 भी कॉमन है बट 2 नहीं ले लेना है. मैक्सिमम पॉसिबल है 4, तो हम 4 ले लेते हैं. ठीक है, 4 अगर हम लिए तो क्या आएगा, देखो 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू 5 इज 20, तो यहाँ पर प्लस 5 आ जाएगा. ठीक है, अब आप पहले देखो, हमेशा रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करो, चीजें क्लियर होती जाएंगी. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x, फिर यहाँ पर 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू 5 इज 20. ये पूरा हो गया, ये यही सेम चीज है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा. अब ये दोनों में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 5 ले लो कॉमन. ठीक है,
x प्लस 5 जब कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अगर x प्लस 5 आपने कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बचा, ठीक है, x प्लस 4। अब ये हो गया है फैक्टराइज। तो ये जो पूरा हमारा गिवन था ये इस फॉर्म में हमारा फैक्टराइज हो चुका है x प्लस 5 मल्टीप्लाइड विद x प्लस 4 में, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे फैक्टराइज हो चुका है। हर एक कंडीशन को ऐसे ही फैक्टराइज करना है। हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, सभी एग्जाम्पल को हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट करो, डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। इसको आप नोट कर लो। टिल देन थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ पर पार्ट सभी को क्लियर है। ओके, चलो ठीक है, आई होप सभी ने नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या, आप देखो 3y, अब यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। देखो कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, सभी साइन के साथ डिफरेंट चीजें यहाँ पर मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, तो आपको टेंशन नहीं होगा। हर एक एग्जांपल जब आप देखोगे तो चीजें आपके लिए सॉर्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब आप देखो यहाँ पर अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसी फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ए बी और सी से मतलब है। तो ए आपका 3 आ गया, बी को देखो यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ माइनस 10 है, तो साइन के साथ लेना है, याद रखना। बी अगर आपने प्लस 10 ले लिया गलत हो जाए, सभी याद रखना। बी यहाँ पर आपको माइनस 10 लेना है, ठीक है, माइनस 10, और सी आपका आ गया प्लस 7, ठीक है। चलो अब आप देखो यहाँ पर हमको पता है a इंटू सी कितना आएगा, a इंटू सी इज 7 इंटू 3 मतलब 21, तो 21 आ रहा है। माइनस 10 को कैसे स्प्लिट करोगे ताकि आपको प्लस 21 आना चाहिए, ये माइनस 10 है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर माइनस 10y है, इसको हम कर सकते हैं माइनस 3y माइनस 7y, मैं हर जगह आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो y के कोफिशिएंट, आप देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -3, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -7, -7 इंटू -3 अगेन प्लस 21 ही देगा, राइट। आपको इसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए इनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, दैट शुड बी इक्वल टू a इंटू सी। तो यहाँ पर -7 इंटू -3 किया, प्लस 21 आया, मतलब अब हम इसको लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व इट ओवर हियर, ठीक है। चलो आ जाओ, हमारे पास है 3y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10y प्लस 7, तो यहां से हम लिख लेंगे 3y स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, आप देखो माइनस 3y आएगा, माइनस 7y आएगा, प्लस 7 आएगा। अब आप देखो पहले दो टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 और y कॉमन ले सकते हो, 3y हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर 3y आपने कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म से क्या बचा, एक 3 गया, एक y गया, एक y बच जाएगा, तो y आएगा माइनस 3y, तो हम ले चुके हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद आप देखो थर्ड और फोर्थ टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ओनली -7 आप कॉमन ले सकते हो, तो -7 आएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस y हुआ, यहाँ पर आपने -7 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 करोगे प्लस 7 मिलेगा, मतलब सही है ये, ठीक है, दिस इज राइट। अब अगेन आप ले लो y -1 कॉमन, y -1 को आप कॉमन ले लिए, तो आपके पास क्या बचा, 3y -7, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला चीज भी फैक्टराइज हो चुका है। और भी एग्जांपल है, टेंशन नहीं लेना है, हर एक एग्जांपल से आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो 3y -7 और y -1 इक्वल टू 0, आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। यहाँ पर भी आप नोट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल आफ्टर दिस। आई थिंक 1 और 2 और एग्जाम्पल है, देन दिस सेशन विल बी डन, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लेके आएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो यहाँ पर है हमारे पास, अगर यहाँ पर 4p² प्लस 12p, अब -7 आ गया, ठीक है। अगेन आपको रिलेट किससे करना है, आपको पता होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c से रिलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आप लिख लो ax² प्लस bx प्लस c। तो मैं हर बार आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। a आपका +4 आएगा, b आपका +12 आएगा, c आपका -7 आ रहा है, ये देख लो, ठीक है। c आपका आ रहा है -7, साइन के साथ लेना है, हमेशा याद रखना। अब आप a इंटू सी करो, कितना आ रहा है, a इंटू सी मतलब -7 इंटू +4 मतलब -28 आ रहा है। तो अब हमको 12p को वैसे ही स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि -28 आए। कैसे कर सकते हो बताओ, क्या है आइडिया, आइडिया इज 14p -2p, क्या ये होगा। अब आप देखो
हमको प्लस 12p चाहिए। अगर प्लस 14p माइनस 2p करेंगे प्लस 12p आएगा, और p का जो कोफिशिएंट है 14 और -2 है, 14 इंटू -2 करेंगे -28 आएगा, मतलब ये हो गया वैलिड। तो जितनी बार आप अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओगे चीजें क्लियर होती जाएंगी, जितना आप इसको लिखोगे, मतलब अगर आप इसको लिख के समझना चाहोगे ए सी बी ये सब नहीं आएगा, ठीक है, सुनना ही है आपका की, ठीक है। चलो अब यहां पर है हमारे पास 4p², ठीक है, प्लस 12p माइनस 7। तो यहां पर हम लिख लेंगे 4p² है, 12p के जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, देखो हम क्या करते हैं -2p को पहले लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि 4p और 2p डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाएगा, अदरवाइज आपको 4 और 12 में 14 में फिर थोड़ा सा वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर -2p पहले लिख लेते हैं, -2p, ठीक है, प्लस 14p, 7 और 14p है डायरेक्ट, ठीक है, ये आ गया। 14 - 2 = 12 ओनली, इक्वेशन अपना चेंज नहीं हो रहा है, 14 इंटू -2 हमारा -28 हो रहा है, बस, ठीक है, डन हो गया। अब आप देखो फर्स्ट 2 से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2p। अगर आपने 2p कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2p ही बचा, ठीक है, और यहाँ पर बचा -1। इसके बाद प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 7, तो 7 आप लिख लोगे और यहाँ पर बचेगा आपका 2p - 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है, 2p + 7, ठीक है, 2p + 7 एंड 2p - 1, ठीक है, 2p + 7 एंड 2p - 1 आपका आंसर आ रहा है। आई होप चीजें सभी को क्लियर हो रही है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, 7 इंटू 2p = 14p, 7 इंटू -1 = -7, ठीक है। अब ये भी करके देख सकते हो, 2p इंटू 2p आ गया 4p², फिर -2p + 14p तो आ गया +12p, और उसके बाद -7 तो ये चीज डन है, ठीक है। 2p + 7 मल्टीप्लाइड विथ 2p - 1 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। टू पी + 7 एंड 2p - 1, चलो ये चीज फैक्टराइज हो गया। आई होप सभी ने यहाँ पर नोट भी कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने, आई थिंक एक क्वेश्चन और है, अच्छा 4 क्वेश्चन और हैं। ओ ये चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 4 है तो हम एक एक करके सभी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक एक करके चारों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, एक ही करेंगे बिकॉज कंजस्टेड हो जाएगा, तो हम हर एक का सॉल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है, हर एक का सॉल्यूशन हम आगे चल के करते जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले ये देखो m² + 11m + 8 है। तो अब यहाँ पर मैं इसी एग्जांपल को पहले कर रहा हूँ, देन हम सभी को इसके बाद वाले में करते जाएंगे। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर आपके पास a आपका 1 है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, और c आपका 28। तो AC जो है वो 28 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। कैसे हो गए, 11m को आपको स्प्लिट करना है, तो 11m को आप लिख सकते हो 7m + 4m। अब ध्यान से समझते जाना, m का जो दोनों कोफिशिएंट है वो क्या है, 7 और 4, 7 इंटू 4 इज +28, 7m + 4m इज 11m, वी कैन इजिली डू दिस। तो आ जाओ इसको कर लेते हैं, हमारे पास आएगा m² आएगा, ठीक है। अब 11m को हम 7m + 4m लिख लेते हैं, ओके, तो ये आ जाएगा 7m + 4m + 28, ठीक है। इसके बाद आप देखो m कॉमन आएगा, सो वी गेट m + 7, और उसके बाद आएगा +4 कॉमन, तो अगेन वी विल गेट m + 7। तो यहां से आपका आंसर क्या बना, ठीक है, आपने देख लिया m कॉमन लिए तो m + 7 +4 कॉमन, इन दोनों से हम 4 कॉमन लिए तो m + 7 अगेन बचा। अब आप m + 7 कॉमन ले लो, ठीक है, m + 7 आप कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा m + 4, ठीक है, m + 7 एंड m + 4, ये डन हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट ये जो m² + 11m + 8 था, इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन वी हैव सीन। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड सॉल्यूशन में, यहां पर भी आप सब नोट कर सकते हो, ओके। चलो सेकंड सॉल्यूशन में आते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में आपको क्या मेंशन है, x² - 5x - 24, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन में आपका मेंशन है x² - 5x - 24। तो a आपका यहाँ पर 1 है और c जो है वो आपका -24 है, ठीक है। तो आपका a × c कितना हो जाएगा, a × c आपका हो जाएगा -24।
अब -5x को आप कैसे लिखोगे ताकि ये इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या है बताओ, कुछ तरीका है? 8 इंटू 3 से आ रहा है, हाँ, तो -8x प्लस 3x, ठीक है। इस फॉर्म में स्प्लिट हो सकता है, चेक करते हैं। दोनों का कोफिशिएंट क्या है, -8 और +3। -8 और +3 करेंगे -5 आएगा, माइनस इंटू +3 करेंगे तो -24 आएगा। इट इज डन, तो सही है ये। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास आएगा x² है, ठीक है, माइनस, तो पहले हम ले लेते हैं -8x प्लस 3x करेंगे, ठीक है, -8x प्लस 3x -24। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से आप पहले के दो टर्म में आप x कॉमन ले लोगे, तो x मल्टीप्लाइड विथ x -8, उसके बाद +3 कॉमन मल्टीप्लाइड विथ x -8। तो अब यहां से क्या बनेगा, देखो यहां से अब आप x -8 कॉमन ले लो, तो x -8 अगर आपने कॉमन ले लिया आपको मिल रहा है x + 3, ठीक है। x -8 अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपको मिल रहा है x + 3। ये सॉल्यूशन भी डन हो गया। तो सेकंड सॉल्यूशन भी हमने देख लिया है, आप जल्दी से यहाँ पर नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सॉल्यूशन की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, तो आप ही का फायदा है, इसलिए मैं इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना आप सेशन पूरा देखते जाओगे, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे, उतना आप ही के लिए अच्छा रहेगा ये, राइट, और किसके लिए ही अच्छा रहेगा, है ना। चलो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम देखें, आ जाते हैं अगले प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम हमारा 2a² + 7a + 6, ठीक है। तो इसको अगेन हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहले 2a², ठीक है, + 7a + 6। अब a हमारा यहाँ पर है 2, c हमारा यहाँ पर है 6, ac हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब 7a को कैसे स्प्लिट करोगे, 4a + 3a करके, ठीक है। तो 4a + 3 आपका 7a तो आ ही गया, फिर 4 + 4 इंटू +3 आपका +12 आ गया, ठीक है, ये डन हो गया। अब हम इसको आगे करते हैं सॉल्व, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट नाउ। स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, तो 2a² आएगा, ठीक है, प्लस हम ले लेते हैं 4a फिर 3a, ठीक है, 4a + 3a + 6। तो अब देखो पहले दो टर्म से आप 2a कॉमन लोगे, तो 2 इंटू a आया, बचा क्या a एंड देन +2। फिर थर्ड और फोर्थ टर्म से आप 3 कॉमन लोगे, ठीक है, सो 3 आया एंड बचा क्या a + 2। अब यहां से आप ले लो a + 2 कॉमन, ठीक है, इफ यू टेक a + 2 कॉमन तो आपको मिलेगा 2a + 3, ठीक है। a + 2 कॉमन ले लिए तो 2a + 3 आपको मिला। यहाँ पर भी आप सब नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ओके। आई होप ये चीजें सभी को क्लियर होती जा रही है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम में। डन है, बढ़े आगे अब हम, ठीक है। चलो 2a² फिर 2 इंटू 2 4a, 3a, 3 इंटू 2 6। डाउट हो तो ऐसे ही आप चेक कर लेना, a + 2 मल्टीप्लाइड भी 2a + 3, 2a² आया, 3a + 4a 7a आया, फिर 6 आ गया, ठीक है। तो 2a² + 3a 4a 7a एंड +6 डन हो गया, ठीक है। थर्ड वाला भी डन हो गया। अब लास्ट एक फोर्थ वाला है, उसको भी हम देख लेते हैं सॉल्व करके, एंड आई थिंक देन इट इज द लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ। चलो अब हम देखते हैं 6z² - z - 2, ठीक है, इसको अब हम करते हैं सॉल्व। 6z² - z - 2 लास्ट वाला, ठीक है, 6z² - z - 2। अब a यहाँ पर आपका है 6, ठीक है, और c आपका है -2, तो यहाँ ac कितना आ गया आपका -12। अब -z को आप कैसे स्प्लिट करोगे, तो -4z + 3z, या तो आप इसको 3z - 4z भी लिख सकते हो। इनका कोफिशिएंट देखो, z का कोफिशिएंट क्या क्या है, -4 + 3, तो -4 इंटू +3 से क्या मिला -12, ठीक है। और AC से आपको क्या मिला, AC से -12 मिल रहा है, -4 और +3 करोगे तो -z आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले 6z² है, 6 के साथ हम 3 को रखेंगे, ठीक है, तो +3z हम कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम करेंगे -4z। हर एक स्टेप में चेक करते जाओ तो आप मिस्टेक नहीं करोगे।
यहाँ पर आप देखो +3z माइनस 4z है, तो माइनस z यहाँ पर बचेगा, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, बाकी सब भी सेम है। अब फर्स्ट टू टर्म से हम 3z कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 2 और z फिर +1। उसके बाद आप क्या करो, -2 कॉमन ले लो, तो अगेन आपके पास बचा 2z + 1। चेक कर लो, 3 × 2 6, z × z z², 6z² हो गया, 3z × 1 इज 3z, -2 × -2 इज -4 और z बचेगा, -2 × +1 इज -2, तो -2 बचेगा, सही है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 2z + 1, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3z - 2 से, ठीक है, 3z - 2 से, तो 2z + 1 एंड 3z - 2 आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है इस टर्म्स में। तो चारों प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने देख लिया, यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो। एक सेकंड, लेकिन नेक्स्ट सेशन आपका ये होने वाला है अलजेब्रा पार्ट 3, ये आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेशन आज के लिए डन हो रहा है। तो आई होप ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है यहाँ से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट करके जरूर मुझे बताना, ठीक है, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकूं। और अगर आपको स्पेशल लाइव सेशन चाहिए, ठीक है, पोल्स वगैरह स्पेशल लाइव सेशन जो भी चाहिए, अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना, और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स हो तो हमको स्पेशल लाइव सेशन लेने में और मजा आएगा, जो ऐप पर होता है, ठीक है। तो हम ये जो है इसका कुछ MCQ फॉर्म में हम स्पेशल लाइव सेशन क्लास 9 में ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।